अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम अगर अपनी गर्दो निवाह का जायज़ा लें तो हमें अपने आसपास उम्मती मुस्लिमा कई फ़िरक़ों और कई मसालिक में तकसीम नज़र आती है। यहाँ कोई शिया है तो कोई सुन्नी, कोई हनफी है तो कोई हम्बली, कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी। गर्ज़ हमें हर जगह तकसीम दर तकसीम ही नज़र आती है। इस बात की निशानदेही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल कबल ही कर दी थी। मिशकात की एक हदीस के मुताबिक बनी इसराइल के लोग 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और उम्मती मुस्लिमा 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू उम्मती मुस्लिमा के 73 फ़िरक़े नहीं, बल्कि आज हम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मजहब मसीहियत के बड़े बड़े फ़िरक़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्योंकि जो हाल उम्मती मुस्लिमा का है, तकरीबन उतनी या उससे ज़्यादा ही तकसीम मजहब ईसाईयत में भी पाई जाती है। तो आइए एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं चंद बड़े मसीही फ़िरक़ों का, जो माजी में एक दूसरे से दस्तों गिरेबा रहे हैं और आज भी इनके हाथ एक दूसरे के खून से रंगे हुए हैं। ईसाइयों का सबसे पुराना और बड़ा फ़िरका रोमन कैथोलिक चर्च या मगरिबी कलीसा कहलाता है। फ्रांस, स्पेन, इटली और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के अक्सर ममालिक में इसके मानने वालों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है। कैथोलिक मजहब की बुनियाद सेंट पीटर ने रखी थी। सेंट पीटर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक थे। उन्हें मसीही मजहब का सबसे पहला पॉप भी तस्लीम किया जाता है। सेंट पीटर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 25 बरस तक कैथोलिक मजहब की तबलीग की और उन्हें शहंशाह नेरो के दौर में मजहबी बदअमनी फैलाने के इल्ज़ाम में सलीब पर चढ़ा दिया गया था। कैथोलिक चर्च को 4वीं सदी ईसवी में ईसाईयत कबूल करने वाले रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की वजह से बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली। इस बादशाह ने कैथोलिज्म को रोम का सरकारी मजहब करार दे दिया। सन 445 ईस्वी में ये कानून बन गया कि जो भी रोम का बिशप होगा वही मगरिबी कलीसा का सरबराह होगा और पॉप कहलाएगा। कदीम कानून के मुताबिक पॉप का इंतखाब उम्र भर के लिए होता है। दोस्तों, एक कैथोलिक पॉप के इख्तियारात इस कदर ज़्यादा होते हैं कि उसे अकायद में तब्दीली के इख्तियारात भी हासिल हैं और इसके फैसलों को गलतियों से पाक समझा जाता है। पॉप का मरकज़ वेटिकन सिटी है, जो यूरोप के शहर इटली में मौजूद है। यूं मसीही पॉप इस कदर बाइख्तियार हो गए कि बड़ी बड़ी मुमलिकतों के बादशाह तक इनकी मर्जी के बिना अपने फैसले न ले पाते। इन्होंने बादशाहों की तर्ज पर अपनी दरबार सजा लिए, जहां करप्शन, खुशामदी उमरा और साजिशी अनासिर सबके सब पाए जाते थे। इन मुतलकुल अन्नान पॉप्स की वजह से यूरोप की एक बड़ी आबादी सलेबी जंगों की भीड़ चढ़ गई थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर 11वीं सदी ईस्वी में ईसाइयों का दूसरा बड़ा फ़िरका मशरिकी रासिखुल अकीदा कलीसा यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च वजूद में आया। ये लोग मसीही पॉप को अपना सरबराह या सियासी कायद तस्लीम नहीं करते और ना ही इसके नाफिज करदा कवानीन पर अमल करते हैं, बल्कि ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के मानने वाले लोग ईसाईयत की बुनियादी तालीमात यानी बाइबल में दर्ज कवानीन का एहतराम करते हैं और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कैथोलिज्म के बाद ईसाईयत का दूसरा बड़ा फ़िरका है, जिसके मानने वाले रूस, बल्गारिया, जॉर्जिया, यूनान, सर्बिया और यूक्रेन समेत तमाम मशरिकी यूरोप में फैले हुए हैं। इस फ़िरके की इब्तिदा में बाज़ंतीनी सल्तनत में पैट्रिक नाम का एक ओहदा हुआ करता था और यही पैट्रिक ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का सरबराह कहलाया करता। उस्मानी तुर्कों के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद ऑर्थोडॉक्स फ़िरका कई शाखों में तकसीम हो गया। रूस, बल्कान और यूनान के इलाकों में अलहदा कलीसाएं कायम हो गईं, जिनका अलग अलग नज़्मो ज़ब्त था। माजी में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स फ़िरकों के दरमियान इस कदर नफरत पाई जाती थी कि जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के मरकज़ कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तो कैथोलिक अकीदे की मालिक रियासतों ने इनकी कोई मदद ना की, जबकि ऑर्थोडॉक्स फ़िरके ने भी कैथोलिक से मदद लेने की बजाय मुसलमानों के कब्जे में जाना ज़्यादा पसंद किया।
आज दुनिया में तकरीबन 30 करोड़ अफराद इस फिरके की तालीमात से वाबस्ता हैं। ये लोग काफी रासिखुल अकीदा होते हैं, तस्वीर ममनू समझते हैं, रोजे भी रखते हैं और अपनी कलीसा की औलिया को बहुत इज्जत देते हैं। 16वीं सदी ईसवी की शुरुआत में ईसाइयों के एक और बड़े फिरके ने जन्म लिया, जिसे दुनिया आज प्रोटेस्टेंट फिरके के नाम से जानती है। 16वीं सदी ईसवी तक मसीही पादरियों की अय्याशियां और करप्शन अपने उरूज पर थी। ये लोग चुन चुनकर अपने दुश्मनों को सलीबी जंगों पर रवाना करते, जबकि अपनी मनपसंद लोगों से मतलूबा रकम लेकर उन्हें जन्नत के सर्टिफिकेट्स तकसीम करते फिरते। बड़े बड़े बादशाह और उमरा तक मसीही पॉप्स के हाथों यरगमाल बने हुए थे। इनके खिलाफ आवाज उठाने का मतलब दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी माना जाता। ऐसे में मार्टिन लूथर नामी एक जर्मन प्रीस्ट ने पापाए आजम के खिलाफ बगावत का ऐलान किया और इल्मियों अकली दलाइल की बुनियाद पर एक नए फिरके की बुनियाद डाली। उस जमाने के पॉप लियो दहम ने मार्टिन लूथर को एक फितना करार देते हुए इसके अकायद को बातिल करार दिया। इसकी लिखी किताबें जला दी गईं और इसके मानने वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। लेकिन मार्टिन लूथर के मरने के बाद इस मसीही फिरके ने बहुत ज्यादा तरक्की की और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इसके पैरोकारों में शामिल हो गया। कदीम कैथोलिक फिरके और प्रोटेस्टेंट अकायद की हामिल रियासतों के दरमियान यूरोप में कई जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें लाखों अफराद मारे गए और आज यानी मौजूदा दौर में भी ये दोनों फिरके एक दूसरे के मानने वालों को दायराए मजहब से खारिज और जहन्नुमी तस्वुर करते हैं। आज आबादी के लिहाज से प्रोटेस्टेंट मसीहियत का दूसरा बड़ा फिरका कहलाता है, जिसकी मानने वालों की तादाद 1 अरब से जायद है। ये लोग यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में बकसरत पाए जाते हैं। इन 3 बड़े और कदीम मसीही फिरकों के अलावा एक फिरका यहोवा विटनेस नाम का भी है। ये लोग रोमन कैथोलिक के सख्त खिलाफ हैं और तमाम ईसाई रिवायात को ख़त्म करके यहोवा नामी एक खुदा पर यकीन रखते हैं। इनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं बल्कि इसकी एक मखलूक हैं। इस फिरके के मानने वालों की एक बड़ी तादाद अमेरिका में रहती है और ये लगभग 1 करोड़ के करीब हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मजहब ईसाइयत के बड़े बड़े फिरकों का अहवाल था। इसके अलावा मसीहियत में छोटे बड़े दर्जनों फिरके पाए जाते हैं, जिन्हें एक वीडियो में बयान करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही।